हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम में पूछे गए ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगला एक्सरसाइज जो हम लोग देखेंगे वो होगा अलजेब्रा का पार्ट, और अलजेब्रा में बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला। वैसे जितने फार्मूले जो क्वेश्चन में यूज होंगे उन सभी फार्मूलों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। पहला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस में 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस का 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आप देखिएगा 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी 2 कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी प्लस का होल स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर जोड़ेंगे सेम नंबर का, तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें से इसको घटा दे, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटा दे, तो ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2ab प्लस 2ab कितना ab हो गया, 4ab। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से घटा ले किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो क्या मिल जाएगा, 4ab मिल जाएगा। अब मान लीजिए कभी कभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हमें ए माइनस बी के टर्म में लिखना होता है, ए माइनस बी के पदों में लिखना होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ठीक है, इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और उसमें अगर हम 4ab जोड़ दे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा, और यही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। इसी तरह अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को प्लस के पदों में लिखना है, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी के पदों में लिखना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें से घटाना होगा कितना, 4ab। कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 2ab होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें अगर हम लोग क्या कर ले, ये प्लस का करना है ना, तो प्लस 2ab और इसमें 4ab घटा ले तो 2ab माइनस 4ab कितना बच जाएगा, माइनस 2ab, और वही होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको ए प्लस बी के पदों में लिखना हो तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें से 2ab घटा दे तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या ए माइनस बी के पदों में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि इसमें माइनस 2ab होता है तो हमें क्या करना होगा, प्लस 2ab ऐड करना होगा। ठीक है ना, ये 2ab ऐड करना होगा तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होके बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर अगर है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये इसका होगा कैसे, इसका अगर होल स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स वाई हो जाएगा। इसी तरह माइनस वाला का करेंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab एक्स वाई, 2ab एक्स वाई, तो ये से ये कैंसिल। अब देखोगे इसमें इस दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ रहे हैं
ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में दोनों में कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। जब कभी आपको मिले ए प्लस बी बटा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, तो इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ऊपर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अभी आपको बताया हमने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ है, अगर इसमें से इसको घटाना होगा, ठीक है, तो जब यहाँ माइनस अगर हम लोग कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो अभी बताया हमने क्या बचता है, 4ab बचता है, तो ऊपर हो जाएगा 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलते हैं क्यू की तरफ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहला वाला का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला प्लस 3 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला का स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों में देखोगे क्या कॉमन है, एक ए इसमें भी दिख रहा है और बी इसमें भी दिख रहा है और 3 भी है, तो हम लोग 3ab इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर हम लोगों को यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इस चीज को हम इधर भेज देंगे, यानी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू अब माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको और हम लोग इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, ए प्लस बी क्यू और यहाँ ए प्लस बी है ना, तो इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो ये भी एक फार्मूला बन गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। अगर इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3ab, तो 2ab में से एक ab जाएगा तो क्या बचेगा, फिर 2 ab में से 3 ab जाएगा तो माइनस का ab बच जाएगा, तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में याद रखिएगा यहाँ माइनस होता है। अच्छा, इसी में डायरेक्ट आपसे कभी रिजल्ट पूछ देता है ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी को इधर बटा में भेज देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच जाएगा। इस चीज को ए प्लस बी को इधर बटा में भेज दे तो ये बच जाएगा, या इसको यहाँ बटा में भेज दे ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या बच जाएगा, इधर ए प्लस बी बच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें याद रखिएगा a स्क्वायर वाला जो होता है वो माइनस में होता है, b स्क्वायर वाला प्लस में होता है। अगर दोनों में से 3ab कॉमन ले लें, याद रखिएगा बाहर माइनस b है तो माइनस b कॉमन लेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ प्लस का a बच जाएगा और यहाँ माइनस का b, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से अगर हमें ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए हमें, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस बी का होल क्यूब, और ये चीज इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर दोनों में से क्या कॉमन ले ले, ए माइनस बी कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ क्या बच जाएगा 3ab, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 3ab, तो माइनस का 2ab प्लस का 3ab प्लस ab बच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं,
a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो माइनस वाला में क्या आ गया यहाँ, प्लस में ए बी याद रखिएगा, और प्लस वाला में क्या था, माइनस ए बी था। इसी तरह अगर इस a माइनस बी को इधर बटा में इसके भेज दे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। या इस चीज को इधर बटा में भेज दे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी वाई पे पावर 4 प्लस में 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। दो गो चीज है तो अलग अलग एक एक गो करके लिख सकते हैं ना, और एक चीज को हम इधर भेज देते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर भेज दिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 और प्लस में एक एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर आ गया इधर। ठीक है, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो एक बार में एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पद। इस पूरा को अगर हम ए समझ ले और ये एक्स वाई जो है आपका बी है तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका ए हो गया, प्लस में बी कौन हो गया, एक्स वाई। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस बी कौन है, एक्स वाई। तो फार्मूला आपके पास क्या बन गया कि कभी भी एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखे तो आप इसको तोड़ के क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, एसएससी ने इस पर बहुतों बार इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो जब कभी आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू ए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू बी और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। जैसे दोनों को जोड़ोगे एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 2i स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। और इसको घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अगर घटा दे तो ये माइनस ये कैंसिल और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा 2xy यानी 2xy इक्वल टू घटाया थे तो a माइनस बी हो जाएगा यानी xy बराबर हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अच्छा इसी रूप में अब यहाँ पर पावर 4 न रहे, जैसे ये फॉर्मूला बताया x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 अब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पावर 4 न रह के सिर्फ स्क्वायर रहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहे। तो जब पावर 4 था तो हम लोग यहाँ क्या लिखते थे, स्क्वायर लिखते थे। अब पावर 2 है तो स्क्वायर नहीं होगा यानी a प्लस बी, ये जो ए बी है ये ए बी को क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जहाँ पे b का टर्म था वहां पे रूट ए बी आ जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस रूट ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। सेम इस वाले स्ट्रक्चर पे है, बस यहाँ पावर 4 था तो यहाँ पे पावर 1 हो गया, यहाँ पावर 2 है तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस रूट ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। अब इसी का दूसरा रूप अगर सब x में हो, x पे पावर 4 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो x पे पावर 4 अब प्लस 1 को तो 1 पे पावर कुछ भी लिख सकते हैं, तो क्या 1 पे पावर 4 लिख सकते हैं, अब प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 अब प्लस में आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी एक एक्स का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इंटू में 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में एक्स। तो यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स पे पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से एक रिजल्ट के लिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, टोटल इस बार भेज रहे हैं 2xy का 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इधर क्या बच जाएगा, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4। अब इस बार 2 भी लाए हैं तो रूट 2 करना होगा होल स्क्वायर करने के लिए, यानी इस पूरे चीज को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये पूरा आपका a हो गया और ये वाला पद आपका b हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जगह रूट 2 इंटू एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा ये x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4। ठीक है, तो जब भी आपको a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 को तोड़ना होगा तो आप इस रूप में तोड़ सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू ए बी। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या 2 कॉमन लेके लिखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना हो तो इस चीज को इधर भेज देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये और ये इधर आएगा तो माइनस 2ab bc ca, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए घटा लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इसमें कभी कभी आपको माइनस वाला भी निकालना होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी में कोई एक टर्म माइनस हो तो जो टर्म माइनस हो उसमें माइनस रख देंगे, बाकी स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो a जैसे यहाँ दिया है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही, जिस जिस टर्म में b आएगा वो वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2ab में b है तो माइनस, 2bc में b है तो माइनस, 2ca में b नहीं है इसीलिए क्या हो गया प्लस। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब a प्लस बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो प्लस स्क्वायर में तो वही रहेगा सब। अब देखिए 2ab इसमें c है नहीं है तो प्लस, इसमें c है तो माइनस, इसमें भी c है तो माइनस। और मान लीजिए आपको a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना है तब, तो a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा। अब 2ab, अब देखिए इसमें a और b, तो a प्लस वाला है b माइनस वाला है तो माइनस ab हो जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए 2bc, देखिए b भी माइनस वाला c भी माइनस वाला तो गुना होके प्लस हो जाएगा। और ca चाहिए तो देखिए c आपका प्लस माइनस वाला है, a प्लस वाला है, तो रिजल्ट आपका किस में आ जाएगा, माइनस में, तो 2ca। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो सब जो है दो दो हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बाहर 1/2 लगा दिए तो सब 2 कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना रिजल्ट बच जाएगा। तो जब कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिखे तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इतना का मान 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, ये स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ होना चाहिए ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर इतना का मान 0 है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी और सी आपस में बराबर हो, तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। कब? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या हो, 0 हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो। तो आप देखो कि ये ए स्क्वायर बनने के लिए बी को किसके बराबर होगा, ए के बराबर, इसको सी बी स्क्वायर बनने के लिए सी को किसके बराबर होना पड़ेगा, बी के, और इसको सी स्क्वायर बनने के लिए ए को सी के बराबर होना पड़ेगा। या यहाँ समझ लीजिए एक और चीज आपको जानना है यहाँ पर, कि जब भी 2-3 पदों का स्क्वायर 0 दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर 0 दिया हुआ हो, तो ये तभी हो सकता है जब x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी 0 हो। ठीक है, ऐसा क्यों? आपको पता है कि 2 चीज या 3 चीज जोड़ के 0 तभी होगा जब वो चीज नेगेटिव हो, उसमें कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा तभी 0 होगा। अब यहाँ स्क्वायर जो है x y और z का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो जोड़ने पर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक चीजों का स्क्वायर अगर 0 दिया हुआ है, मतलब उसमें प्रत्येक चीज क्या है, 0 है। वही बात यहाँ पे है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 है, मतलब ये चीज 0 है, ये चीज 0 है। और इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो आपको पता है कि ये चीज 0 होना चाहिए, ये चीज भी 0 होना चाहिए, और ये चीज भी 0 होना चाहिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी a बराबर b। इसी तरह b माइनस सी 0, यानी b बराबर c, और c माइनस a 0, यानी c बराबर a। तो a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a, यानी तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए अभी इसके बारे में आपको बताया कि इस चीज को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग रख देते हैं कितना, 1/2 बाहर आ गया, इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को और तरीके से तोड़ सकते हैं, इसका अगर होल स्क्वायर हम लोग खोलें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोले तो उस चीज को होल स्क्वायर खोलने के बाद हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, फॉर्मूला वही, उसका रूप मतलब अलग रूप में है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये याद रखिएगा, ये बहुत यूज होता है। या आपको होल स्क्वायर इसका तोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ के इसमें से हम लोग घटा ले, किसको घटा ले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो भी ये किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैसे ज्यादा कोई यूज नहीं है, मेन फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा आपका यूज होगा ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये अब इसमें कंडीशन क्या है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, तो अगर इस चीज को यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा जीरो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो वही कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आ जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिएगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो के बराबर, या कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। अब इसका उल्टा देख लेते हैं कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो के बराबर है, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो होगा ही, साथ ही साथ ए बराबर बी बराबर सी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा कि अगर ये देखिए इसका जो एक और फॉर्मूला था यहाँ पे, अगर यहाँ ए बी बी सी और सी ए बराबर हो जाए, सब आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो और जीरो, और जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो के बराबर है तो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है। अब इसमें एक मान निकालने के लिए कभी कभी दे देता है बड़ा बड़ा नंबर का जो एपी में रहता है, एपी मतलब लगातार। ठीक है। जैसे आपको दे दिया ए बराबर 10, बी बराबर 12 और सी बराबर 14, और आपको कह दिया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान निकालिए। तो आप इस सब का क्यू करके इसमें रख के इसका गुना करोगे, बहुत समय लगेगा, है ना। तो जब भी आपको ऐसा दे, ठीक है, देखिए, अच्छा ये इसमें खास बात क्या है कि ये एपी में है, इसका गैप 2 का और इसका गैप 2 का। ठीक है। तो जब भी ये एपी में हो यानी समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब जो नंबर दिया है उसमें सब में गैप समान हो, तो उस केस में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा 9 इंटू बी डी स्क्वायर। अब बी क्या है, जो बीच वाला पद दिया हुआ रहेगा वो, ठीक है, और डी है कॉमन डिफरेंस, यानी जो एपी होता है ना, जो एपी होता है, जो समांतर श्रेणी होता है, उसका एक दो पदों के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो वही यहाँ पर कौन है, डी है। जैसे यहाँ पर डी के बाद देखें तो गैप कितना का है, यहाँ पर गैप 2 का है, तो डी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका जब मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 9 इंटू बी, बी कितना है 12, और इंटू डी स्क्वायर, डी के बीच का कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा, 12×6 72, 12×6 72, और इंटू में सॉरी 12×6 48 ना, ये ऐसे कर दीजिए, 12×9 108 गुना 4, यानी ये कितना हो गया, ये 432। ठीक है। तो जब भी आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc निकालना हो, इस तरह से नंबर दिया हो और वो नंबर अगर समांतर श्रेणी में हो तो वो हो जाएगा 9 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, बी बीच का पद और डी जो होगा वो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ये सब फार्मूला का कोई यूज नहीं है, बस जानकारी के लिए ये ध्यान रखिए, कभी डायरेक्ट फार्मूला भी रेलवे पूछ देता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में 3ab 3 प्लस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, या इसको आप लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3 इंटू ए स्क्वायर लिए हैं तो बी प्लस सी इन प्लस बी स्क्वायर लिए तो इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर लिए हैं तो ए प्लस बी और प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3 सबके साथ है, 3 इंटू ए स्क्वायर लिए इंटू में बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर लिए इंटू में सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर लिए इंटू में ए प्लस बी और प्लस का 2abc। ठीक है। या इस सबको इधर भेज देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को इधर भेज देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो इतना भी आपसे डायरेक्ट पूछ दे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं
x प्लस वन बाई एक्स का स्ट्रक्चर, जिसके बिना जो है अलजेब्रा अधूरा है। तो जब भी x प्लस वन बाई एक्स आपको दे दे कुछ, जैसे यहाँ k दे दिया है और इसका स्क्वायर क्यू पावर 4 पावर 5 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करें, तो जब भी एक टर्म दे और उसका उल्टा दे, जैसे x तो उसका उल्टा कितना 1/x, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अब प्लस में जब 2ab करेंगे 2 इंटू 1/x इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर किए तो k स्क्वायर हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, तो जो भी इंटू का पद आएगा ऐसे केस में तो वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ नंबर बचेगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर हमें चाहिए तो इधर k स्क्वायर था और इधर का प्लस 2 उधर जाएगा तो -2। तो जब भी x प्लस 1/x आपको k दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर x माइनस 1/x दिया है k और तब आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा है, तो आपको पता है कि x माइनस 1/x जो है इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू k दिया था तो k स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और माइनस का 2ab होगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, x x कैंसिल, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ कभी नंबर दे दिया आपको, सिर्फ x ना रहे, x के साथ नंबर दे दे। ठीक है, x के साथ नंबर दे दे, जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस 1/3x बराबर आपके पास है मान लीजिए 4, और आपको निकालना है 4x² प्लस 1/9x²। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो इस केस में जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो ये 4x² a स्क्वायर प्लस 1/9x² b स्क्वायर, अब प्लस में जब 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2x इंटू 1/3x इक्वल टू 16, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4/3, यानी 4x² प्लस 1/9x² किसके बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4/3। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ क्या देखे कि आपके साथ जो है 2 के साथ साथ क्या नंबर आ गया, a और b का नंबर जो आ गया, जो आपका ये a था और ये b था वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपसे ये पूछ दे कि ax प्लस 1/bx इक्वल टू k है और तब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर निकालना है, तो k स्क्वायर -2 तो होगा ही, साथ ही साथ जो नंबर आपको दिया हुआ है तो a ऊपर है और b नीचे है, तो 2 इंटू a/b या 2a/b हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी में अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √2 दे दिया, प्लस का √2 या माइनस का √2, तो x² प्लस 1/x² 0 हो जाएगा। कैसे, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम कर ले इसका तो x पे पावर 4 प्लस 1/x² इक्वल टू 0, इधर क्रॉस गुना होगा तो 0, x पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब कभी भी x प्लस 1/x √2 हो या -√2 हो तो याद रखिएगा x पे पावर 4 प्लस 1 0, यानी x पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज करने वाला, यानी प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में चेंज करना हो तो अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/k क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर k² -4, यानी k² -4, कब, जब प्लस दिया हो और आपको माइनस चाहिए तो रूट अंडर k² -4, और माइनस दिया हो और आपको प्लस चाहिए तो रूट अंडर k² + 4। याद रखिएगा अगर जो चाहिए उसी का चिन्ह होगा, प्लस दिया हुआ है माइनस चाहिए तो माइनस का चिन्ह होगा, और माइनस दिया हुआ है प्लस चाहिए तो किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू की तरफ चलते हैं। यदि x प्लस 1/x क्यू के दे रखा है और आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ तो इसका वैल्यू हो जाएगा k³ - 3k। कैसे, तो x प्लस 1 इक्वल टू k दिया हुआ है, दोनों तरफ होल क्यू कर लेते हैं, तो ये देखिए a³ प्लस b³ पे तोड़ देंगे, x³ प्लस 1/x³
प्लस 3 इंटू ए बी यानी x इंटू 1/x और a प्लस बी यानी x प्लस 1/x इक्वल टू के क्यू। तो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में 3 इंटू और x प्लस 1/x आया है जिसकी जगह क्या रख सकते हैं k इक्वल टू के क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा के क्यूब माइनस 3k। ठीक है, तो जब कभी आपको क्या दे, जब कभी आपको x प्लस 1/x के दे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस 3k, और यही x माइनस 1/x दे तो इस बार प्लस नहीं होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी के होल क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 3k, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 3k। अब इसमें भी रिजल्ट आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू प्लस का √3 हो या माइनस का √3 हो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 0 होगा या x प्लस इसका पावर 6 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, और यहाँ पे आपका जो है माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस हटा दीजिए, यहाँ पे जो है इस चीज को हटा दीजिए, सिर्फ प्लस √3 होगा। तो ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो √3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कैसे, तो x प्लस 1/x का वैल्यू √3 और इसका दोनों तरफ क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पे आपको पता है क्या बन जाएगा 3√3, 3 इंटू ए एक्स, इसको तोड़ ही देते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू √3 का क्यूब, 3√3 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की जगह √3 इक्वल टू 3√3, तो इधर जाके माइनस होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 0। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू एक्स पे पावर 6 प्लस 1/x क्यू इक्वल टू 0, यानी एक्स पे पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स पे पावर 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। तो जब कभी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू 0 होगा, यानी x पे पावर 6 का वैल्यू 0, यानी x पे पावर 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए, यदि x प्लस 1/x2 दिया है, x प्लस 1/x2 दिया है, याद रखिएगा 2 के केस में, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, 1 प्लस 1/1 कितना आ जाएगा 2। तो जब भी x प्लस 1/x2 का दिया हो तो याद रखिएगा x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और x प्लस 1/x माइनस 2 होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1/x अगर 1 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू 0, यानी एक्स क्यूब का वैल्यू -1। x प्लस 1/x 1 दिया हो, एलसीएम कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ हम लोग x प्लस 1 से गुना कर ले तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, है ना, यानी एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू -1। तो जब कभी भी x प्लस 1/x 1 हो तो एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा -1, और x प्लस 1/x का वैल्यू -1 हो तो एक्स क्यू -1 0 होगा, यानी एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कुछ पावर निकालना, जैसे बड़े पावर, ये तो स्क्वायर क्यू की बात हो गई। अब पावर अगर 4 निकालना हो तो पावर 4 निकालना आसान है। जब कभी भी x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है और पावर 4 निकालना है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो आप क्या करोगे, इसका एक बार स्क्वायर करोगे, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करोगे 2 घटा लोगे, उसमें से क्या करोगे 2 घटाओगे, एक बार घटाओगे तो स्क्वायर आएगा, अब फिर स्क्वायर का स्क्वायर करके उसको घटा लोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो पावर 4 आ जाएगा। तो पावर 4 निकालना आसान है, या माइनस भी इसमें निकालना अगर हो, ठीक है, इसमें क्या निकालना हो आपको,
एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स पे पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का, सॉरी माइनस है ना, माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हो। तो पावर 4 निकालना आसान है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। पावर 5 में देखिए, पावर 5 अगर एक्स पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 है, और तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पावर 5 के लिए आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा और क्यूब, क्योंकि 2 और 3 जुट के गुना होगा तो 5 हो जाएगा। तो पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। जब इसको गुना करेंगे तो इतना तो आएगा ही, साथ ही साथ इसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर वाला क्यूब वाला को गुना करेंगे और एक्स प्लस 1 बाई एक्स को घटा लेंगे तो पावर 5 निकलेगा। अगर माइनस चाहिए तो जो क्यूब वाला फॉर्मूला है वो माइनस में होगा, और इसमें से एक्स माइनस 1 बाई एक्स घटा लेंगे, पावर 7, पावर 4 और पावर 3 का गुना एक्स प्लस 1 बाई एक्स घटा लेंगे 5 की तरह, और पावर 7 माइनस करेंगे और इस 5 की तरह इसमें से एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, अच्छा पावर 8 निकालना हो, एक्स पे पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 8, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, फिर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और फिर स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, पावर 8 आ जाएगा। तो बार बार स्क्वायर करके 2 घटाते चलो, पावर 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अलजेब्रा में फॉर्मूला यूज होना है, जो जिस पे क्वेश्चन आधारित होता है, लगभग वो सारा फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।